हेलो एंड वेलकम टू बेयरली स्क्रिप्टेड। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस के बारे में। छोटी हो या बड़ी, अपनी हो या दूसरों की, हम सभी की लाइफ में एक्सपेक्टेशंस का रोल है। हर दिन हम खुद से, अपने दोस्तों से, फैमिली से, दुनिया से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। पर क्या होता है जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो पाए? इन्हीं सब क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ है मेरी को पैनलिस्ट नितिका। हेलो एवरीवन। आपके हिसाब से आजकल ह्यूमन एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है? ये तो बहुत ही इंटेंस क्वेश्चन पूछ लिया आपने। लेट मी ट्राई टू आंसर दिस। मेरे हिसाब से इंसान की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये इंसान की विचारधारा, सोच, समझने की काबिलियत और खुद के व्यवहार पर डिपेंड करती है। आजकल ह्यूमन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ने का मेन रीज़न है हमारी फास्ट चेंजिंग दुनिया और माइंडसेट। पहले लोगों के एस्पिरेशन लिमिटेड थे। जो उनके आसपास दिख रहा था उसी तक ही कन्फाइंड थे। लेकिन अब हर चीज अब इंस्टेंट हो गई है। फास्ट इंटरनेट, क्विक डिलीवरीज और एआई जैसे टूल्स ने हमें इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि हम हर चीज इंस्टेंटली चाहते हैं। जब चीजें आसान हो जाती हैं तो नेचुरली ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। और इवन आजकल हर तरफ एड्स होते हैं जो हमें कन्विंस करते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब ज़्यादा चीज़ें खरीदना या अचीव करना है। ये भी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है। लिटरली सोचो, तुम टीवी देख रहे हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और एक एड आता है जो कहता है बाय दिस लेटेस्ट स्मार्टफोन एंड एक्सपीरियंस हैप्पीनेस लाइक नेवर बिफोर। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक परफेक्टली फाइन फोन है, लेकिन वो एड तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया प्लान कर देता है कि अगर तुम्हारे पास ये नया फोन नहीं होगा तो तुम अपडेटेड नहीं रहोगे या तुम्हारी लाइफ इनकम्प्लीट लगेगी। तुम इंस्टेंटली उस फोन को चाहने लगते हो और ये डिजायर्स तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाता है, नॉट जस्ट फ्रॉम योरसेल्फ बल्कि अपनी लाइफ से भी। जैसे कि आजकल सब कुछ इजीली मिल जाता है ईएमआईज पर। लाइक आप इन्फ्लुएंस होकर चीजें तो ले रहे हो बिकॉज यू हैव टू स्टैंड आउट इन सोसाइटी, बट आपकी अपनी पॉकेट उसको अलाउ कर भी पा रही है या नहीं, आप ये नहीं सोच रहे। एग्जैक्टली ये तो आपने एकदम सही बात बोली। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज रियलिटी चेक मिल रहा है। तो फिर क्या किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करना गलत है या फिर ये बिल्कुल नेचुरल है? किसी और से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं और रिलेशनशिप का बेस ही ट्रस्ट और एक्सपेक्टेशन होता है। हर इंसान अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करता है। जैसे हम फैमिली से सबको प्यार, सपोर्ट और समझ की उम्मीद होती है। फ्रेंड से लॉयल्टी, कंपेनियनशिप, अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद होती है। वर्क प्लेस पे आपको रिस्पेक्ट और फेयर ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, जैसे अगर किसी को अपने फ्रेंड से एक्सपेक्टेशन थी कि वो उसे बर्थडे पर कॉल करेगा, लेकिन वो भूल गया, तो आपको बुरा लगता है। पर इन रियलिटी में भी वो बिजी हो या किसी प्रॉब्लम में हो। अगर हम ये सिचुएशन समझने की कोशिश करें तो एक्सपेक्टेशन मैनेज हो सकती है। यस, एंड सी, एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें रियलिस्टिक रखना और दूसरे इंसान की सिचुएशन को समझना जरूरी है। एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब एक्सपेक्टेशंस और अंडरस्टैंडिंग का बैलेंस हो। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर जो एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती है वो रियलिस्टिक है? देखिए, सोशल मीडिया पर जो एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती है वो ज़्यादातर अनरियलिस्टिक होती हैं। अक्सर फिल्टर्ड वर्जन होता है लोगों की लाइफ का, जो रियल लाइफ से काफ़ी अलग होता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दिखाता है। जब हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं, जैसे कि लग्जरी वेकेशंस, फैंसी डिनर्स, न्यू परचेजेस, पर स्ट्रगल्स और चैलेंजेस रेयरली ही कोई दिखाता है। इससे लगता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है, जो रियलिटी नहीं है। ओके, यू मीन एवरीवन इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ पिक्चर। जो फिल्टर पसंद आ रहा है उसे यूज करके सो कॉल्ड परफेक्ट इमेज शो कर रहे हैं सामने वाले को। यस, ऑनेस्टली दिस इज द रियलिटी। इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। वो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं या जहाँ ट्रैवल करते हैं वो हर किसी के लिए प्रैक्टिकल या अफोर्डेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसको अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं। एंड कंपैरिजन एक ऐसी फीलिंग है जो आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को मोल्ड कर सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो एक्सपेक्टेशन दिखाई जाती हैं वो ज़्यादातर इल्यूजन है और हमें रियलिटी से अलग समझना चाहिए उन्हें।
सो आपके ओपिनियन में क्या एक्सपेक्टेशन को कम रखना खुद के लिए पीस लाने का एक नया तरीका हो सकता है? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस को कम या रियलिस्टिक करना इनर पीस लाने का एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम अपने ऊपर और दूसरों पर अननेसेसरी प्रेशर कम करते हैं। जब हम छोटी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम अपनी करंट सिचुएशन और अचीवमेंट्स के लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं। ग्रैटिट्यूड एक डायरेक्ट पाथवे है इनर पीस के लिए। हाँ, जैसे आप अपने करियर में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मुझे 2 साल में टॉप लेवल पोजीशन चाहिए, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट करें, जैसे मुझे अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं और स्टेडी ग्रोथ करना है, तो लॉन्ग रन में सेटिस्फेक्शन और पीस मिलेगा। सो आपको क्या लगता है, इंसान की उम्मीद कभी पूरी हो सकती है? उम्मीदें रखनी भी है तो खुद से रखो। अगर नहीं भी पूरी होंगी तो शिकवा भी खुद से होगा। अगली बार हिम्मत और करोगे, क्योंकि दिल टूटा नहीं, सिर्फ दुखा होगा। ना दूसरों से उम्मीद रखो, ना अपनी खुशी किसी पर छोड़ो। आपकी अपनी जिंदगी है ये, इसके खुद ही मालिक बनो। जिंदगी कोई कहानी नहीं जो दूसरे लिखें। हर पल तुम्हारे हाथ में है, खुद अपनी मंजिल चुने। जिस दिन खुद को खुश रखना सीख लिया, ये दुनिया जीत जाओगे। मोह के जाल से छूटकर अपना जीवन सफल बनाओगे। बिल्कुल। सो इसी नोट पर ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस एपिसोड से आपने भी रिलेट किया होगा। And don't forget to like, share and subscribe our channel. तब तक के लिए Bye bye.